नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 24 बाइट। 27 सफदरजंग रोड, ये उस सरकारी बंगले का पता है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचपन बीता और एक हार से वह इमोशनल बंगला छीन भी गया था। अब उस बंगले में सिंधिया की दोबारा एंट्री होगी। ये सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि उनके बचपन की यादों का गुलदस्ता भी है। सिंधिया के लिए केवल ईंट पत्थर का बंगला नहीं बल्कि पिता से जुड़ाव की एक पहचान है। 42 साल पहले उनके पिता माधव राव को ये बंगला आवंटित हुआ था। ज्योतिरादित्य ने बचपन में इस बंगले में एंट्री की थी। इसके साथ उनके माता पिता की खुशनुमा यादें जुड़ी है। अपने पिता माधव राव सिंधिया के साथ उन्होंने राजनीति का ककारा यहीं सीखा। सत्ता के गलियारे की हवा इस बंगले से होकर गुजरती थी। यहाँ सियासी बैठकों का सिलसिला चलता रहता था। ये सारी चीजें ज्योतिरादित्य के युवा कोरे मन पर सियासत की इबारत लिखती जाती। लेकिन 2001 में हवाई हादसे में पिता के आकस्मिक निधन के बाद सियासत की कमान अचानक ज्योतिरादित्य के कंधों पर आ पड़ी। तब उस बंगले में उन्होंने सियासत के जो गुर सीखे थे वे उनके काम आए। बता दे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर इसी बंगले में शुरू हुआ था। 2001 में जब उनके पिता माधव राव सिंधिया की मृत्यु हुई, उसके 3 महीने बाद सिंधिया ने इसी बंगले में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। राजनीति में यह पहला मौका था जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसी के घर पहुंचकर उसे कांग्रेस में शामिल कराया। इस बंगले के लॉन में पूरा आयोजन हुआ था जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उसके बाद सिंधिया अपनी परंपरागत सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। सामान्य तौर पर किसी भी नेता को पार्टी मुख्यालय में सदस्यता दिलाई जाती थी, लेकिन सिंधिया के लिए गांधी परिवार ने पहली बार परंपरा तोड़ दी थी। बता दे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बर्थडे 1 जनवरी को पड़ता है। वह अपना हर जन्मदिन इसी बंगले में मनाते हैं। वे कहीं भी रहते हो, लेकिन 1 जनवरी को उनका यहाँ आना तय रहता है। वहीं मोदी लहर से ज्योतिरादित्य भी नहीं बच सके थे। कांग्रेस में रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में वह हार गए थे। इस पर उनको वह बंगला भी बेमन से छोड़ना पड़ा था। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह बंगला दोबारा आवंटित हुआ, लेकिन कब्जा पाने में उनको 8 महीने लग गए। पिछले साल जुलाई में 27 सफदरजंग रोड का यह बंगला सिंधिया को आवंटित हुआ था। तब पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसमें रह रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद जब सिंधिया को राज्यसभा का सांसद चुना गया, उस समय ही उन्हें दिल्ली में 3 बंगलों में किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया गया था। तब उन्होंने निजी आवास आनंद लोक में ही रहना मुनासिब समझा और अपने इमोशनल बंगले को पाने के लिए प्रयास जारी रखा। 42 साल पहले 1980 से ये बंगला ज्योतिरादित्य के पिता माधव राव सिंधिया के पास था। इसके बाद वह राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 1996 में कांग्रेस से अलग होकर माधव राव सिंधिया ने एमपी विकास कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। हालांकि बाद में उसे कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। इस तरह यह बंगला ज्योतिरादित्य के पिता की हर सियासी गतिविधि का केंद्र बना रहा। माधव राव सिंधिया के निधन के बाद भी यह बंगला सिंधिया परिवार के पास ही रहा। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बने, एनडीए सरकार में सांसद रहे, तब भी इस बंगले में रहे। इस तरह लगभग 39 साल ज्योतिरादित्य के इसी बंगले में बीते हैं। 2001 में हवाई हादसे में जब माधव राव सिंधिया का निधन हुआ, तब उनकी अंतिम यात्रा इसी बंगले से निकली थी। इसलिए भी ज्योतिरादित्य को इस बंगले से लगाव है। लगभग 2 दशक तक उनके पिता का दिल्ली दरबार इसी बंगले में लगता था। मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे राज्य के बड़े नेताओं का इस बंगले में आना जाना लगा रहता था। बता दे, ज्योतिरादित्य जब तक इस बंगले में रहे तब तक अपने पिता की नेम प्लेट नहीं हटवाई। बता दे, उत्तराखंड चुनाव तक केंद्र सरकार ने रमेश पोखरियाल निशंक को बंगला खाली करने के बाबत कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, निशंक को बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। वहीं 4 अप्रैल को निशंक ने पैकअप भी कर लिया है। अब देखते हैं कब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस घर में वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 बाइट।